हेलो बच्चों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप ज्ञान में। आज हम इस चैनल पे दूसरा वीडियो बना रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुशहाल और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने पार्ट हैं और इस पार्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा है इकाई 1 का। जो हमारा इकाई 1 है, इकाई 1 में संख्या पद्धति। इसमें हमारे सिर्फ एक पार्ट आते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कितने नंबर से आते हैं? तो वास्तविक संख्याएं 5 नंबर के आते हैं। अब 5 नंबर जो आते हैं, अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे, बहुविकल्पी भी बनेंगे। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला हमारा है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। ये जो आते हैं हमारे, वह इकाई नंबर 2 बीजगणित से आते हैं। इससे हमारे जो बनते हैं वह 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इन जो हमारा इकाई 3 है निरसांक ज्यामिति, इससे हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब 5 नंबर में लॉन्ग भी बनेंगे, शॉर्ट भी बनेंगे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं निरसांक ज्यामिति से। अब इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं तो 7, 8, 9 तीन पार्ट हमारा त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ज्यामिति रचनाएं हो गई। यह तीनों पार्ट से इकाई नंबर 4 में हमारे ज्यामिति पार्ट से बनता है। जो इकाई का नाम है ज्यामिति, उससे हमारे बनते हैं तीनों पार्ट। तो तीनों पार्ट के हमारे हो जाते हैं ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों पार्टों से 12 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो 12 नंबर में लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं और आपके बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हम लोग आएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो हमारा दूसरा नंबर है 11 पार्ट, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यह हमारा, इसका नाम कुछ और होता है, ऊंचाई दूरी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ए पार्ट जो हमारा है इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति से लिया गया है। इस हमारे पार्ट से, दोनों पार्ट को मिला के हमारे बनते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों पार्ट को लेकर 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको छोड़ के हम लोग आगे चलेंगे तो आएंगे 12 और 13 पार्ट। 12 और 13 पार्ट जो हम लोग पहुंचेंगे, वृत्तोत्थल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इन दोनों चैप्टर से हमारा मिला के बनता है कुल 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। 8 नंबर के प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे, लगभग से लगभग 2 या 3 प्रश्न ही बनते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद आती है हमारी संख्यांकी और प्रायिकता। ये दोनों पार्ट जो होते हैं अंतिम पार्ट होते हैं, संख्यांकी और प्रायिकता। ये हमारे आते हैं इकाई 7 में, संख्यांकी तथा प्रायिकता के नाम से। इन दोनों चैप्टरों को लेकर हमारे बनते हैं जो है 10 नंबर के आते हैं। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब यह 10 नंबर जो हमारा आएगा, इन सभी में क्या होगा, योग होगा। 10 नंबर तो हमारा जो क्वेश्चन देगा लॉन्ग शॉर्ट में देगा। जब हम सभी नंबरों को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि पूरा पूर्णांक हमारा 70 नंबर का हुआ। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें 70 नंबर पूरे क्वेश्चन पेपर से सोल्यूशन करना होता है। जस्ट बाय चैप्टर लेसन हमने आपको दे दिया कि कितने नंबर से किस किस चैप्टर में कितना नंबर आता है, आपको हमने समझा दिया। धन्यवाद। तो हम लोग जब यहाँ पे खत्म हो गया संख्यांकी प्रायिकता 10 नंबर का, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा वास्तविक संख्याएं 5 नंबर के आ रहे हैं। इसमें द्विघात, बहुपद आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म हो गया, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। यह चारों पार्ट को लेकर हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। निर्देशांक ज्यामिति अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। त्रिभुज, वृत्त, ज्यामिति रचनाएं, यह टोटल तीनों को लेकर 12 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसको दोनों को लेकर 12 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इन दोनों पार्ट से लेकर 8 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। संख्यांकी प्रायिकता से लेकर 10 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वह ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे अधिक प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा हमारे जो बहुपद होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से कम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है इसको। कुछ पार्ट को इसमें तो कुछ प्रश्नावली को खत्म कर दिया गया है, जिससे क्या होते हैं, इससे कम प्रश्न बनते हैं। आपको अधिक से अधिक बनेंगे इन तीनों प्रश्नावली से। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता से भी कम प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पी में देता है और लॉन्ग शॉर्ट में नहीं देता है। तो हम लोग इतना करने के बाद सिलेबस को अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग का समय बहुत कम है, तो हम लोग सिलेबस पे ध्यान कम देंगे। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
तो अगली क्लास जो हम लोग की स्टार्ट होने वाली है वह इसी पे होगी, इस पूरे सिलेबस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अगली क्लास हम लोग की होगी, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।